आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज मैं उस घटना के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो कभी भी हो सकता है। मैं आज बात करना चाहता हूँ रैप्चर के बारे में। यीशु मसीह की दुल्हन का उठाया जाना, परमेश्वर की कलीसिया का उठाया जाना कभी भी हो सकता है। मैं भी आज से कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, और मैं भी जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब भी हो सकता है। हमको उस मौके के लिए, उस अवसर के लिए तैयार रहना है कि जब वो आखिरी तुरही बजाए तो हम रेडी रहें। हमारे पास कोई और काम ना रहे करने के लिए, हम उसके लिए, उसकी बादशाहत के लिए तैयार रहें। पर आज का संदेश ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं, धमकाऊं कि देखो रैप्चर आने वाला है या तैयार हो जाओ। पर बल्कि मैं रैप्चर के बारे में आज थोड़ी टीचिंग देना चाहता हूँ कि रैप्चर क्या, उससे पहले क्या घटनाएं होंगी और उसके बाद क्या घटनाएं होंगी। तो हम चलते हैं वचन की ओर। रैप्चर जो है बहुत बड़ी घटना है और इसके आसपास की कुछ 12 घटनाएं हैं जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। 12 मेन इवेंट्स हैं पूरी शुरुआत से लेकर अंत तक के। वो ये हैं, पहला है क्रिएशन जो कि है दुनिया का बनाया जाना। दूसरा है द लॉ जिसमें परमेश्वर ने मूसा को कानून दिया था, व्यवस्था दी थी। तीसरा है क्रॉस जिसमें यीशु मसीह मरा था उस क्रूस के ऊपर। चौथा पॉइंट है यीशु मसीह का मरे हुए में से जिंदा होना और उसका स्वर्ग में रोहण होना, उसका स्वर्ग रोहण होना, उठाया जाना। पांचवा जो पॉइंट है वो है द बर्थ ऑफ चर्च, कलीसिया का पैदा होना, कलीसिया का बनाया जाना, कि जब पवित्र आत्मा आया था तो कलीसिया फॉर्म हुई थी। हम अभी कलीसिया की एज में हैं, जहां अभी हम कलीसिया में जीते हैं और उनके कार्यों में भाग लेते हैं। इसके बाद जो इवेंट होने वाला है वो है रैप्चर। रैप्चर जो है वो कलीसिया के बाद का इवेंट है। छठा इवेंट रैप्चर है। सातवां जो है वो है महाकलिश, द ट्रिबुलेशन पीरियड। आठवां जो है वो है द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट एंड द बैटल ऑफ आर्मगेडन। जो आठवां पॉइंट है, जो आठवां सबसे बड़ा इवेंट होगा, यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और आर्मगेडन की बैटल होगी, लड़ाई होगी। उसके बाद जब यीशु मसीह आ जाएगा तो नौवां इवेंट होगा द जजमेंट ऑफ नेशंस, राष्ट्रों का न्याय होगा। 10वां जो सबसे बड़ा इवेंट होगा वो है मिलेनियल रेंज, जिसमें यीशु मसीह जब आएगा वो राष्ट्र का न्याय कर चुका होगा और 1000 साल तक शैतान बांध दिया जाएगा और 1000 साल तक उसका न्याय, उसकी प्रभुता, उसका राज्य इस संसार में बना रहेगा। इसके बाद जो होगा 1000 साल के बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा और एक फाइनल जंग होगी, एक फाइनल बैटल होगी। ये 11वां है। और 12वां है द फाइनल जजमेंट, जिसमें सब लोगों का आखिरी में जजमेंट होगा। उसमें विश्वासी नहीं होंगे, वो मैं आपको अभी आगे चल के बता दूंगा, बट ये फाइनल जजमेंट सबसे आखिरी में होगा। तो एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहला है क्रिएशन, संसार का बनाया जाना, क्रिएशन का बनाया जाना। सेकेंड है द लॉ, मूसा को नियम देना, कानून देना। तीसरा है द क्रॉस, यीशु मसीह का मारा जाना। चौथा है यीशु मसीह का जिंदा होना, और स्वर्ग में उठाया जाना। पांचवा है चर्च का पैदा होना। छठा है रैप्चर। सातवां है महा ट्रिबुलेशन, महाकलेश। आठवां है द रिटर्न ऑफ क्राइस्ट एंड द बैटल ऑफ आर्मेगेडन, यीशु मसीह का दूसरा आगमन और बैटल ऑफ आर्मेगेडन। नौवां है राष्ट्रों का जजमेंट। 10वां है शैतान का खोला जाना। 11 है आखिरी बैटल और 12वां है जजमेंट, आखिरी जजमेंट। तो आपको एक बात ध्यान देखनी पड़ेगी यहाँ पे जब मैं पूरी टीचिंग देने वाला हूँ कि जो अटर्निटी की टीचिंग्स है, हम अभी अटर्निटी के ऊपर बात कर रहे हैं। अटर्निटी की टीचिंग्स, स्वर्ग की टीचिंग्स हमेशा एंड टाइम की टीचिंग से लिंक्ड होती है। एंड टाइम के स्क्रिप्चर्स, अंत के समय के स्क्रिप्चर्स और स्वर्ग के स्क्रिप्चर्स, अटर्निटी के स्क्रिप्चर्स हमेशा लिंक्ड होते हैं। तो कंफ्यूजन स्टार्ट होती है डेथ पे, मौत पे। बहुत सारे सर्कल्स में यह माना जाता है कि विश्वासी जब मरता है वो एक ऐसी जगह में जाता है जहां वो सो रहा है। कुछ लोग उसे रेस्टिंग प्लेस कहते हैं। उनका मानना है कि जब तक यीशु मसीह नहीं आता रैप्चर तक के लिए, तब तक वो एक जगह में बंद है और जब यीशु मसीह आएगा तो वो कब्र फट के बाहर आएंगे। पर ये ऐसा नहीं है। जब विश्वासी एक मरता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां लोग बोलते हैं एक रेस्टिंग प्लेस, एक आराम करने की जगह। पर विश्वासी मरने के बाद सीधा अपने प्रभु के पास, यीशु के पास जाता है। इसके बाद है 3 जजमेंट्स। परमेश्वर 3 न्यायों को करेगा।
पहला न्याय होगा उसके अपने चर्च का, विश्वासियों का। दूसरा न्याय होगा राष्ट्रों का, जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि नवा होगा, नाइन्थ इवेंट आपका राष्ट्रों का जजमेंट है। और तीसरा जो जजमेंट है वो विकेट लोगों का है, वो दुष्टों का होगा, जो कि सबसे आखिरी में होगा। तो 3 जजमेंट होंगे, 3 न्याय परमेश्वर करेगा। पहला अपने खुद के चर्च का, अपनी दुल्हन का, दूसरा राष्ट्रों का, और तीसरे बुरे लोगों का। उसी प्रकार से 2 पुनरुत्थान भी होंगे, 2 रिजरेक्शन भी होंगे। पहला होगा उसके अपने लोगों का, पवित्र लोगों का, और दूसरा होगा बुरे लोगों का, अनगॉडली लोगों का। बहुत सारे बिलीवर्स जो हैं, विश्वासी जो हैं, उस मोमेंट में जब रैप्चर होगा उठा ली जाएंगे, जो कि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से 17 के बीच में। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं में से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के संग रहेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 52 से 55 तक हम पढ़ेंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, पलक झपकते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मनोहर देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मनोहर अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। पहले थिस्सलुनीकियों 4:16 में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। अभी मैंने आपके सामने इतनी आयतें पढ़ी, और उसमें ये लिखा है कि पहले जो हमसे पहले जो मर चुके थे, पहले हमसे पहले सो चुके थे, वो पहले जी उठेंगे, फिर हम जी उठेंगे। अब मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। बहुत सारे क्रिश्चियन सर्कल्स में ये माना जाता है कि जैसे कि मैंने आपसे भी पहले कहा कि एक रेस्टिंग प्लेस, एक सोने की जगह है, और वो मानते हैं कि जब तुरही फूंकी जाएगी, जब यीशु मसीह आएगा बादलों को चीर के, तब वो उठाए जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। जब एक विश्वासी मरता है, इस संसार से जाता है, उसी समय उसको एक अविनाशी देह परमेश्वर की ओर से मिल जाती है। हमसे पहले उनको ग्लोरीफाइड बॉडी का मिलना मतलब ये नहीं है कि वो हमसे पहले रैप्चर होगा उनका, नहीं, बल्कि बाइबल यहाँ साफ कहती है कि हमसे पहले उनको ग्लोरीफाइड बॉडी, एक अविनाशी देह मिल चुकी है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, जब यीशु मसीह से मिलने मूसा और एलाइजा आए थे, उनके पास एक ग्लोरीफाइड बॉडी थी। मत्ती 17:3 में साफ साफ लिखा है। तो एक विश्वासी जब यहाँ से जाता है, जब मरता है, वो किसी रेस्टिंग प्लेस में नहीं जाता, वो किसी सोने की जगह में नहीं जाता, वो एक कोमा में नहीं चल जाता, वो सीधा अपने प्रभु के पास स्वर्ग जाता है। हम पढ़ेंगे इब्रानियों 12 उसका 22 और 23। लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं में। फिलिपियों 1:21 में पौलुस साफ साफ कहता है कि पहले हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास चले जाऊं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पौलुस अपने इनर डिजायर कह रहा है। पौलुस यहाँ पे इससे पहले वाली आयत में बता रहा है कि
मेरी मेरी दो इच्छाएं हो रही है, तो मैं मर जाऊं या तो मैं यहीं रहूं। पौलुस कह रहे हैं कि जब मैं मर जाऊंगा मैं सीधा अपने मसीह के पास जाऊंगा। तो मैं अपनी बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जब हम इस संसार से जाएंगे हम सीधा यीशु मसीह के सामने होंगे, उसकी ग्लोरी में होंगे, ना कोई ऐसे स्टेट में जहाँ की हम सोएं, हम और ज़्यादा जीवित रहेंगे। और दूसरा कुरिन्थियों 5 में साफ लिखा है, एक आयत हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा यानी शरीर गिरा दिया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है, जो कि कभी खत्म नहीं होता। सो हम सदा ढांढस बांधते रहें और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। मतलब जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं हम प्रभु से अलग रहते हैं, हम उससे थोड़ा डिस्टेंस है। हाँ, बाइबल कहती है कि हमारे संग हैं, बट फिजिकली हम उससे अलग हैं। अभी वो स्वर्ग में है और हम यहाँ पर हैं। पवित्र आत्मा हमारे पास है बट प्रैक्टिकली फिजिकली हम उससे भी दूर हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। जब हम इस संसार को या तो रैप्चर से या तो अपनी मौत से होके गुजरें तो हम किसी ऐसी जगह नहीं जाने वाले जहां हम सोएंगे, बल्कि ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां महिमा है। हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जहां परमेश्वर खुद है। जब हम इस संसार से होते हुए जाएंगे तो हमें एक नई देह मिलेगी जिसमें फिर कभी पाप नहीं होगा, जिसमें फिर कभी एक फ्लॉ नहीं होगा, जिसमें फिर कभी एक गलती नहीं होगी, जिसमें हम हमेशा परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिसमें हम हमेशा परमेश्वर के संग रहेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम इस संसार से होके परमेश्वर की ओर जाएं। अय्यूब इस नई देह के बारे में, अय्यूब इस नई ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में जानता था और उसने 19वें वचन और 25 से 26 में लिखा था, मुझे तो निश्चय है कि मुझे छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आगे देखेंगे, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। यहाँ कह रहा है वो कि जब मेरा शरीर मर जाएगा फिर भी मैं शरीर में ही परमेश्वर को देखूंगा। यानी हमारा शरीर ज्यादा तो मर जाएगा पर ऐसा ही कुछ मिलता जुलता में भी हम एक शरीर मिले। यहाँ वो वही कह रहा है कि जब मेरा याला शरीर मर जाएगा तब भी मैं शरीर में ही प्रभु को देखूंगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हमारी ग्लोरीफाइड बॉडी उस प्रकार होगी जब यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठा। कुछ उसी प्रकार हो सकता है हमारी भी देह वैसी ही हो, क्योंकि वचन यहाँ कुछ ऐसे ही कहते हैं। हमें इन अटर्नल मैटर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता, बट जिस प्रकार वचन कहता है हम वचन पर भरोसा कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हम जब मर जाएंगे तो कुछ ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ अब्राहम होगा और उस प्रकार नर्क होगा, जिस प्रकार यीशु मसीह ने एक दृष्टांत भी दिया था अमीर आदमी और लाजरस का। बट वो एक दृष्टांत था, यीशु मसीह वहाँ पे एक मैसेज को बताना चाह रहा था, एक पीड़ा को बताना चाह रहा था। पुर्गेटरी और अब्राहम बूजम पे हम नहीं जाएंगे, अब्राहम की गोद में और पुर्गेटरी में हम नहीं जाएंगे, हम सीधा यीशु मसीह के चरणों में जाएंगे। जब दुष्ट लोग मरते हैं और जब अनबिलीवर्स लोग मरते हैं तो वो सीधा आग की झील में नहीं जाते, वो पहले एक नर्क में जाते हैं और वहाँ पर एक होल्ड है, और वो तब तक है जब तक प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन तक न्याय नहीं करेगा। और जब वो आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो आ जाएगा, शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, वो भी खोले जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की 1000 साल की प्रभुता में वो भी यहाँ होंगे, यीशु मसीह की सेवा करेंगे, उसके राज्य का हिस्सा होंगे। उसके बाद जब शैतान हरा दिया जाएगा तो शैतान आग की झील में फेंक दिया जाएगा। उसी के साथ साथ इन लोगों का भी न्याय होगा। जो लोग अभी मर रहे हैं, अन्याय लोग, दुष्ट लोग, वो भी नर्क जा रहे हैं, पर जब अंत होगा वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद कोई नर्क नहीं होगा, वो सिर्फ आग की झील होगी। अब हम बात करते हैं यीशु मसीह के दुल्हन की, कि परमेश्वर के चर्च का कैसा न्याय होगा। हमारा न्याय सैल्वेशन के बेस पे नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया
कि अन्याय लोग, अनगॉडली लोग नर्क में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि वो सैल्वेशन इशू है, उनके पास यीशु मसीह नहीं है और अल्टीमेटली बहुतों ने यीशु मसीह का इनकार किया है। तो हमारा जो न्याय होगा, यीशु मसीह के लोगों का न्याय होगा, वो सैल्वेशन के बेस पे नहीं होगा। लिखा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए वे आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर यहाँ ध्यान देना, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यहाँ क्या है, यहाँ वचन कह रहा है कि हमारा जो न्याय है वो हमारे कामों के बेस पे होगा। नहीं, बाइबल में लिखा है कि हम काम के द्वारा सेव नहीं किए गए, हम अनुग्रह के द्वारा सेव किए गए हैं, पर जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जो हमें वहाँ पे इनाम मिलेगा, वो हमारे कामों के अनुसार होगा। अगर हमारा काम सोने और चांदी जैसे बहुमूल्य होगा और जब हम आग से वहाँ पर उस न्याय के दिन गुजरेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, पर अगर हमारा काम यहाँ पे उसके राज्य के प्रति, उसके मिनिस्ट्रीज के प्रति, उसकी फेथफुलनेस के प्रति, उसके वचन के प्रति हमारा सही नहीं है, हम तो बच जाएंगे। बाइबल कह रही है, 2 कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खोल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया है पाए। तो हमारा न्याय, हमारा इनाम हमारे कामों के अनुसार है, हमारी सैल्वेशन के अनुसार नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 न्याय हैं, अनगॉडली और गॉडली। दोनों का अनगॉडली जो है उनके सैल्वेशन के बेस पे होगा, और जो हमारा है हमारे इनाम के बेस पे होगा, हमारे काम के बेस पे होगा। तो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह आकाश में प्रकट हो, क्या आप तैयार हो उसके संग जाने के लिए? क्या आपका जीवन उसके सामने फेथफुलनेस का है? क्या आपका जीवन उसकी प्रेजेंस में भरा हुआ है? क्या आपका जीवन, आपका देह, आपका मन उसके वचन के अनुसार भरा हुआ है? क्या आपका जीवन उसके आत्मा के द्वारा लेड होता है या शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा? अगर नहीं तो आज सही मौका है रिपेंट करने का। परमेश्वर के सामने हम अपने आप को हम्बल करें, वो कभी भी आ सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि 2 लोग खेत पर काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि 2 औरतें चक्की में काम कर रही होंगी, चक्की पीसती हुई काम कर रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। मुझे नहीं पता आपका जीवन आज कहाँ पर है, आप अपना जीवन किस प्रकार जी रहे हो। मे भी आज हो सकता है आप अपना जीवन संसार की तरह जी रहे हो, मे भी हो सकता है आप अपना जीवन संसार के लोगों के साथ उनकी तरह हो चुके हो, पर आज रिपेंट करने का सही मौका है। समय कम है, समय कम है, वो कभी भी आ सकता है, हम कभी भी जा सकते हैं। और नहीं तो इस संसार का, इस शरीर का कभी कुछ भरोसा नहीं, हम कब मर जाएं किसी को नहीं पता। ये बहुत अनसर्टेन लाइफ है। तो मैं आज आपसे अर्ज करता हूं कि अपनी लाइफ को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दो और कहो कि जो कुछ इसमें वो तेरा है, और उसकी महिमा के लिए, उसके आदर के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए, उसके वचन के लिए, उसके कार्य और राज्य के लिए जियो। अपना जीवन स्वर्ग की चीजों के लिए जियो। तो स्वर्ग के पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जो कोई मेरा भाई बहन उस प्रकार उस स्क्रीन के उस पार देख रहा हो, खुदावन बाप, हम सबको उस मौके के लिए, अपने रैप्चर के लिए प्रिपेयर कर, कि जब तू आए हमें तो बुरी हालत में ना पाए देख सके, हमें रेडी देख सके यीशु, हम तेरे लिए काम करने वाले हो सके, हम तेरे लिए जीने वाले हो सके, और जब तू हमें देखे हमें तो परफेक्ट पाए कि हम तेरी दुल्हन बन सके। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्रता में बढ़ा, हम अपने राज्य में बढ़ा। यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन बाप, हमारी जिंदगियों में कब्जा कर, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।